नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी से आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम लग चुकी है, जिसकी वजह से नाक बंद है। वॉइस ओवर करने में परेशानी तो हो रही है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो दोस्तों बन रही है यहाँ पे सुबह का खाना। तो ये जो मछली है आप जानते हैं मैं ही खाती हूँ। आज ना मछली को थोड़ा अलग तरीके से बनाई है, अलग तरीके से मतलब मसाला और दही के साथ में मिक्स करके उसके बाद में फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैं फ्राई रहने दूंगी, इसका सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो आज का खाना जो है नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनेगा क्योंकि मुझे बच्चों के लिए इसी कढ़ाई में खाना बनाकर तैयार करनी है। और आज सुबह देखते हैं क्या बनाते हैं। छोटू ने बोला है पुलाव खाना है उसको, यानी मटर वाली पुलाव। तो अगर वो बन जाता है तो उसी में काम चला लूँगी, दोबारा से नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे सारे मछली बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यानी फ्राई होकर। देखिए कितना बढ़िया टेस्टी लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है जब ये थोड़ा क्रिस्पी टाइप का बनता है। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे चावल बनाकर तैयार कर लिया है। उसी कढ़ाई में मतलब कढ़ाई को मांज कर दोबारा से मैंने यहाँ पे घी वगैरह डाल के और बच्चों के लिए मटर वगैरह दे के इस तरह से बनाई है। तो यहाँ पे बच्चे तो खाएंगे ही, उनका इच्छा था आज मटर पुलाव खाने का और उसके साथ मैं भी खाऊंगी। और सोनू के लिए सिंपल रोटी मैंने बना ली है, बस यहाँ पे हम दोनों का माँ बेटे का। उसके बाद में आती है सब्जी लाने के बारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ कुछ सब्जी लेकर आई हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन बस मोटा मोटा जो चाहिए होता है वही लेके आई हूँ। तेज पत्ता मुझे हर रोज़ चाहिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ मिठाई एक दो दिन में बनानी पड़ती है या फिर सब्जी में चिकन वगैरह में चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं जो है आज लेके आई हूँ। तो ये तेज पत्ता की गट्ठी जो है 10 रुपये का आता है। इसी के साथ यहाँ पे दोनों बच्चों को घड़ी दिला कर लाई हूँ। तो इस वजह से बच्चे दोनों बहुत ही खुश हैं। अगर लड़की होती है इनकी जगह तो शायद चूड़ियों का डिमांड करती या फिर टिक्की काजल का डिमांड करती, लेकिन छोटे लड़के हैं तो वो लोग घड़ी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा जेली वगैरह लेके आए थे बाज़ार से। तो सारे सामानों को उतारने के बाद में मैं यहाँ पर लेके आई हूँ दूध आधे किलो। तो इसे गर्म कर लूँगी, थोड़ा सा चाय पी लूँगी। बाज़ार से आने के बाद में है ना थक चुकी हूँ और आज का जो ब्लॉग है ना मैं शाम से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मैं उठने की हालत में नहीं थी। एक बार तो सोच रही हूँ मैं डॉक्टर को चेंज कर दूँ क्योंकि उस दवाई से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फिर सोच रही हूँ कि कितना डॉक्टर चेंज करूँगी। एसएमएस हॉस्पिटल तक दिखा लिया, यहाँ पे आरएसएस हॉस्पिटल में दिखा लिया, उसके बाद में मतलब सारे प्राइवेट वगैरह सब कुछ दिखा के थक चुकी हूँ। लेकिन दर्द इस तरह से रहता है ना, कम होने का नाम नहीं लेता। तो एक में तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया, दूसरे पे थोड़ा सा दूध डाल के चाय बना रही हूँ। चाय में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ अदरक। और अदरक जैसे मैं कूटने लगी, यानी कूटने के लिए लिया ना उखली, तो उसमें देखा काली मिर्ची वहाँ पे कुटी हुई है, तो उससे सब्जी बना लूँगी। और अदरक को ऐसे पीछे वाले पार्ट से जो है उसको थोड़ा सा थेता करके डाल दिया है और चीनी चाय पत्ती डाल दिया है। यहाँ पे बनती रहेगी हमारी चाय। वैसे तो लोग कहते हैं 2 मिनट में चाय बन जाती है, वो कहते हैं ना बैठ जाओ बस 2 मिनट में चाय बनाकर लाते हैं। हकीकत में क्या इतना टाइम लगता है? ऐसी बात नहीं है। चाय बनने में है ना लगभग 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है, पीने में भी उतना ही टाइम लग जाता है। जो लोग गर्म चाय पीते हैं उन्हें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ ना तो मुझे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को तब तक मैं है ना छीके में रख देती हूँ क्योंकि बर्तन सूख चुका है और अभी तक हमारे फ्लैटों में काम वगैरह चल रहा है तो डस्ट की वजह से पूरा बर्तन वैसे भी ख़राब हो जाता है। और ये बर्तन मैंने दोपहर को कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया आज का जो ब्लॉग है मैंने शाम की टाइम से स्टार्ट किया है क्योंकि सब्जी वगैरह लेके आई हूँ। और देख सकते हैं रात हो चुकी है तो गेट को कर दूंगी बंद क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी पता नहीं मौसम को क्या हो गई है। कभी कभी बीच बीच में है ना बरसातें आए जा रही है और कभी रात को तो कभी सुबह या फिर कभी शाम के टाइम। तो थोड़ा ठंड यहाँ पे ज़्यादा पड़ चुकी है तो इस वजह से है ना गेट को बंद रखना ज़रूरी है। बच्चों को वहाँ पे मैंने दे दिया लहसन ताकि वो लोग बैठे बैठे छील ले, नहीं तो वो लोग मस्ती कर रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। दोनों बच्चे वहाँ पे छील रहे थे, वहाँ पे मेरा चाय बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चाय पी लेती हूँ और तब तक बच्चे यहाँ पे लहसन छिल ले। और चाय पीने में भी जैसे 8-10 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। इतनी सी देर है ना मुझे थोड़ा सा मोबाइल देखने का मौका मिल जाता है और मोबाइल भी देखने का मन नहीं करता है जब चक्कर आता है या फिर तबीयत सही नहीं होती है ना, ऐसा लगता है बोरिंग सा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मन को बहलाना भी पड़ता है क्योंकि काम बहुत सारा है। अगर मैं बोर हो जाऊंगी तो इन कामों को कौन करेगा? चाहे तबीयत खराब हो या फिर सही, काम तो खुद को ही करना है, इसलिए थोड़ा खुद को समझा देती हूँ। चाय पीने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ कुंडी क्योंकि इस कुंडी को कई बार है ना मैं खोल कर सो चुकी हूँ, भूल ही जाती हूँ, याद ही नहीं रहती है क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा अपसेंट हो जाती है ना आजकल कि मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। खुद से खुद का भरोसा उठ चुका है। तो फ्रिज में से कुछ कुछ सामान मुझे निकल कर फेंकना है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका था और इन सब चीज़ों को अब मैं बच्चों को नहीं दे सकती क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होती है और बच्चों का तबीयत है ना फिर से डाउन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ बच्चों को खिलाना इस टाइम भारी पड़ सकती
लगती है, इसलिए बाहर निकाल के फेंक रही हूँ। कुछ भी अगर घर पर सामान बनाकर डीप फ्रीज में स्टोर करते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उनको फेंकने में 2 मिनट नहीं लगता है। लेकिन सोनू का तबीयत खराब है, लीवर में सूजन है, इन्फेक्शन है, पथरी है और छोटू को भी कोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन सब चीज़ों को अभी नहीं दूंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को है ना ऑयल में फ्राई करके बच्चों को देना पड़ता है और सोनू को ऑयल और घी के लिए थोड़ा मना किया गया है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को फेंकूंगी नहीं। तो ये बच्चों के लिए बनाए थे मैंने, बहुत सारे मेहनत करके। इन सबको बनाने में है ना रात दिन का मेहनत लगता है एक एक चीज़ें बनाने में। और देखिए आज सारी चीज़ों को अपने ही हाथों से फेंक रही हूँ, दुख तो होता है लेकिन क्या कर सकती हूँ। ये डार्क कंपाउंड का चॉकलेट था और मैं लेके आई थी। बच्चों को चॉकलेटी केक या फिर चॉकलेटी चीला वगैरह बनाकर देते हैं ना तो बहुत पसंद आता है। और ये मेरे पास बहुत दिनों से रखी हुई थी, लेकिन सोनू के लीवर की सूजन की वजह से है ना मैं अब उसे फेंक रही हूँ। अब उसे बस हेल्दी खाना यानी घर में जो बनी हुई होते हैं नॉर्मली चावल दाल या फिर सिंपली रोटी सब्जी वो ही दूंगी। इसके अलावा उसे बाहर का कुछ भी, बाहर का मतलब कि जैसे डीप फ्रीज का सामान वगैरह हो गया ना, वो सारी चीज़ें थोड़ा कम कर दूंगी। कोशिश करूंगी उसे हेल्दी देने की, गरम गरम बना के। जैसे सामानों को फेंका ना तो छोटू यहाँ पे बहुत बुरी तरह से रो रहा था। रो इसलिए रहा था क्योंकि उसे पता है मम्मी ये सारी चीज़ें हमें टी टाइम स्नैक से या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में 2-3 घंटा बाद में दिया करती थी, लेकिन आज उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ फेंक दिया। तो बच्चों को लगा कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, कहीं गुस्से में तो नहीं है। होती है ना एक टेंशन, छोटू कई बार ऐसा सोच लेता है, मुझे बोल भी देता है कि मम्मी आप गुस्से में हो क्या, आपको क्या हुआ है, हर बार में वो पूछता रहता है। तो मैंने उसे समझा दिया नहीं बेटा अभी फेंक रही हूँ क्योंकि भाई साहब का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाई साहब का जैसे तबीयत सही हो जाएगा और आपका तबीयत सही हो जाएगा तो फिर मैं वापस आपको बना के और डीप फ्रिज में रख दूंगी। और गर्मी आ रही है, आप परेशान मत हो, मम्मा आपको वापस से बना कर देगी। मेरे पास ब्रेड क्रोम रखी हुई है और अगर नहीं भी रखी हुई है तो दुकान से ब्रेड ला के उसके बाद में आपको बना कर दूंगी, आप परेशान मत हो। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी ये जो फ्रीज का बास्केट होते हैं ना इसे सही करने के लिए, क्योंकि इसे काफ़ी दिन हो चुका था मैंने सही नहीं किया था। और कई बार होता है ना टमाटर वगैरह गल जाता है, और मुझे टमाटर लाए हुए बहुत दिन हो गया है, 15 दिन पहले लेकर आई थी, उसके बाद में मैंने यूज़ में नहीं लिया था क्योंकि मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं था ना। तो कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर पाई थी। जो भी सब्जी वगैरह लेके आई थी ना सब कुछ इसी में ऐसे की ऐसे रखी हुई है 15 दिन पहले का। तो आज इसे अच्छे से क्लीन करके जो सब्जी में थोड़ा मोड़ा लेके आई हूँ, टमाटर और जो भी हरा धनिया वगैरह, ये सब कुछ छाट के और रख दूंगी ताकि ये लंबे समय तक थोड़ा रहे, यानी कि वापस से 15-20 दिन तक मुझे कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रिज बड़ा लाने का यही फ़ायदा है, बास्केट थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, इसकी वजह से मुझे सब्जियां स्टोर करने में अच्छा रहता है। वैसे भी मुझे बड़ा बास्केट ही चाहिए होती है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत चाहिए होता है कुकिंग वाले चैनल के लिए। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मतलब ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा मोड़ा चाहिए होता है एक्स्ट्रा, जो कि और लोगों को नहीं चाहिए होता है। और अगर मैं कुकिंग का वीडियो नहीं बनाती ना तो शायद मुझे इतना हरा धनिया, ये कैबेज और कैप्सिकम जो भी मटर वगैरह है इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। स्वीट कॉर्न वगैरह मेरे पास एनी टाइम स्वीट कॉर्न ग्रीन पीस पड़ी रहती है, एक कैबेज कैप्सिकम ये सब चीज़ें, गाजर वगैरह, क्योंकि मुझे रोज़ाना चाहिए होता है थोड़ा 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 थोड़ा, चाहे वो 1 इंच जितना मतलब टुकड़ा होता है ना उतना ही चाहिए, लेकिन रोज़ाना ज़रूर चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं जैसे मान लीजिए पाव भर गाजर, पाव भर शिमला मिर्ची, एक पत्ता गोभी, इस तरह की एक्स्ट्रा हमेशा रखी रहती हूँ। और बस वीडियो के लिए काम में लेती हूँ, बाकी वो सब चीज़ें हैं ना ऐसे खाने में तो काम आता नहीं है। वैसे के लिए जैसे फूल गोभी वगैरह होता है वो सब चीज़ें बना लेती हूँ। बास्केट को पोंछने के बाद में यहाँ पे जो फ्रेश सब्जी आज लेकर आई हूँ ना उसे डाल दिया, और ये फ्रेश प्याज है इसे डाल रही हूँ। आप सब सोच रहे होंगे प्याज कौन रखता है फ्रिज में, मेरे यहाँ पे इतना चूहा है ना, उनका बस चले तो ये लोग है ना फ्रिज को भी उठा कर ले जाए, इतने मोटे मोटे चूहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता है। मैं तो आलू प्याज लहसुन को भी फ्रिज में रख देती हूँ जो सच है। तो उसके बाद में जो थोड़ा बहुत सही वाला प्याज था उसे रख दिया, और बाकी का प्याज मैं यूज़ में लूँगी, काट पीट के पीस के रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। और यहाँ पे शिमला मिर्च एक, जैसे मैंने आपको बताया ना मैं पाव भर लेके आती हूँ, बस मुझे वो वीडियो बनाने के लिए चाहिए होता है। पत्ता गोभी एक एक्स्ट्रा रखी हुई है, और यहाँ पे मेरे पास धनिया, गाजर, गाजर भी पाव भर रखी हुई है, एक गट्ठी मेथी का है, पालक का है, तो पालक की गड्डी को यहाँ पे खोल कर रख दिया। तो ये सब चीज़ चाहिए ना तो थोड़ा मोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ता है। अगर यही बात नॉर्मल घरों में हो तो आपको पत्ता गोभी नहीं चाहिए होता है उतना ज़्यादा, शिमला मिर्च नहीं चाहिए, मूली गाजर कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। लेकिन जो भी लोग कुकिंग का काम करते हैं ना उन्हें थोड़ा थोड़ा चाहे वो 100 ग्राम ही लाए लेकिन लाएंगे ज़रूर।
तो जितना सामान फ्रेश था पहले उनको रख दिया, उसके बाद में जो थोड़ा ख़राब सामान है यानी यूज़ लेना पड़ेगा उनको रख दिया। तो इसी तरह के सारे सामानों को जचा दिया। उसी के साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे डब्बा आप लोग देख सकते हैं टिफ़िन साइड में रखी हुई है। ये सारे टिफ़िन है ना, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो इन सब यादों को आज मैं मिटा कर फेंक दूंगी। कोई मतलब नहीं है किसी के याद को पालने से, सीने में दर्द ही होती है। और क्या मतलब है, जब इंसान नहीं है तो फालतू की यादें पालने से कुछ होगा तो नहीं है ना। कुछ नहीं हासिल होगा, जब कुछ हासिल ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। तो फाइनली यहाँ पे बास्केट मेरा तैयार हो चुका है और जो भी बाकी बचा हुआ चीज़ें है उन्हें अलग से रखना पड़ेगा। ये टमाटर जो मैंने निकाला है वो सॉफ्ट हो चुका है, उनका प्यूरी बना के मुझे या तो केचप बना के रखनी पड़ेगी या फिर इसका जो है पेस्ट बनाकर रखनी पड़ेगी सब्जी के लिए। अगर इसे ऐसे रख देंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए उनको बाहर ही रखूँगी। और मेथी का गट्ठी मैंने बाहर रख दिया है, मेथी के गट्ठी को छाट कर रखूँगी। या फिर पराठा वगैरह अभी तो बनाना होगा नहीं क्योंकि बच्चों का जुकाम है, तो बच्चे अभी नहीं खा पाएंगे। और फ्रिज को थोड़ा-सा मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि मच्छर वगैरह कई बार आता है ना। उसके बाद मैं इसे रख रही थी, तो दोनों बच्चे दौड़ के आए क्योंकि उनको पता है मम्मी के हाथों में दर्द है, मम्मी अकेले नहीं कर पाएगी। तो छोटू आया और सोनू भी आया। उसके बाद में रख दिया बास्केट को। तो यहाँ पे आलू की टोकरी खाली हो चुका है, उसमें 1-2 आलू सड़ गया था, उसे निकाल दिया। आलू अभी तक मैं नहीं धोई हूँ, जो कि पिछले शनिवार को मैं लेके आई थी। क्या कर सकती हूँ, हाथों के दर्द की वजह से ना कोई भी काम में परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी आप लोगों को देखने में लग रहा होगा 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए जो भी लेडीज़ है कि इन सारे कामों को करने में है ना कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैं अलग अलग कर रही हूँ। गाजर, फूल गोभी वगैरह, अदरक हुआ जो भी, और टमाटर को अलग रख रखी है क्योंकि इन सब का पेस्ट पूरी प्यूरी वगैरह बनाऊंगी ना। देखूंगी जैसे समय मिलता है उस हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि कई बार बच्चे छोटे हैं तो समय नहीं भी मिल पाता है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सारे टिफ़िन वगैरह। इन टिफ़िनों में से जो भी सामान है आज आपके शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये है अचार, जो कि मैं मेरे पति के लिए बना के रखा करती थी क्योंकि इन अचारों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये कच्चे केरी का अचार है और ये जो ऐसे अचार है ना कि साल भर तक ये कभी ख़राब नहीं होता। इनको मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही जतन से, बहुत ही मतलब इज्जत से बनाई थी। वो बोलते हैं ना दिल वाली फीलिंग से बनाते हैं, तो अंतरात्मा की फीलिंग से मैंने इन चीज़ों को बनाई थी। लेकिन वही बात है, किस्मत वाले को कहाँ अच्छा लगता है। ये सब चीज़ों को अब फेंकूंगी क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आदमी वापस तो लौटेगा नहीं। यहाँ पे मैंने बनाए थे आम पापड़, जो कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद था। कच्चा आम से बनाए हुए आम पापड़, घर का फ्रेश। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ कुछ चीज़ें मैं बनाकर स्टोर करती हूँ। तो आज जितने भी मेरे फ्रिज में स्टोर मतलब रखी हुई है उन सबको मैंने लगभग फेंक ही दिया। तो आम पापड़ और अचार भी मैंने यहाँ पे फेंक दिया। क्या करना है इन सब चीज़ों को रखकर जब आदमी नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे आप भी तो खा सकती हो, मुझे खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है और खट्टी चीज़ें खाना मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। और आजकल मेरी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है हाथ की दर्द की वजह से, तो इस वजह से भी मैं और यूज़ नहीं करूँगी। और मैं दवाई ले रही हूँ ना थायराइड का, तो मुझे खट्टी चीज़ें वैसे भी मतलब पसंद ही नहीं है। कुल मिला के बात ये है, इसीलिए मैंने फेंक दिया है। इतने दिन तक मैं रख रखी थी कि अगर कभी वो आएंगे ना तो उनको दे दूंगी, भले ही वो लेके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आते इस तरीके से है, पूरी तरह तांडव मचा कर आते, तांडव मचा के कूट काट के चले जाते हैं, जो देने का ही टाइम नहीं मिलता। नहीं तो लास्ट दिन जब वो मिलने के लिए आए थे ना, अगर प्यार से आते, प्यार से बात करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो मैं उन्हें बांध के दे देती थैली में या फिर टिफ़िन में। कोई टिफ़िन अब मेरे लिए क्या मायने रखता है, जब इंसान ही नहीं है तो टिफ़िन मेरे लिए क्या मायने रखता है। अचार इसलिए भी बना कर रखी थी मैं क्योंकि जब उसके पापा ड्यूटी जाते थे यानी मेरे पति, तो वो क्या करते थे अचार लेके जाते थे सुबह सुबह। जैसे छोटू छोटा था ना उस टाइम, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, तो सब्जी नहीं बन पाता था, तो मैं क्या करती थी अचार डाल देती थी, थोड़ा सा दाल वगैरह या कुछ भी भुजिया बना देती थी, तो उनका लंच जो है तैयार हो जाता था। तो इसलिए भी अचार रख रखी थी। और जब अचार उनको पसंद है तो फिर वो कभी मना भी नहीं करते थे उस टाइम। तो मैं सोचा कभी ना कभी आएंगे तो फिर मैं उनको दे दूंगी। लेकिन मेरा किस्मत ख़राब है, ना तो वो कभी लौटे, तो फिर जब वो नहीं लौटे तो फिर मजबूरन उनको फेंक दिया। अगर इस दिन भी वो प्यार से पेश आते ना तो सच कह रही हूँ मैं दे देती। मेरे मन में ऐसा उनके प्रति आज भी कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जहाँ भी गए जैसे भी है वो खुश रहे, मुझे क्या मतलब है। ठीक है मेरे नसीब में नहीं था उनका साथ, कोई बात नहीं, जिनके नसीब में है तुम उनके साथ में रहो, लेकिन बीच बीच में आके इस तरह से तांडव ना करो, बस मैं यही कहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का नसीब ख़राब है,
जो उनका फ्यूचर ख़राब हो गया, अगर उनके नसीब में कुछ ना कुछ सही होगा तो फिर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे सारे सामग्री लगभग काट पीट कर तैयार हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ हरा धनिया को तो कर ही लूँ। रात जो है देखने में लगता है कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता बड़ा है, छोटा ही है। हाथों में चाहे कितना दर्द हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं उन्हें कंप्लीट करके रखना पड़ता है। हरा धनिया को अगर मैं इसी तरीके से बाहर छोड़ दूंगी ना, तो हरा धनिया का जो फ्लेवर है ना, उसी की वजह से चूहा बिल्कुल ही पूरा पत्ते पत्ते जो है वो सब ले जाता है, और जो डंठल है वो रह जाएगा। इसलिए इन सबको अभी छांट कर और फ्रिज में स्टोर करना ज़रूरी है, नहीं तो इस टाइम इतना ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि खाना भी बनाना है और बच्चे जगे हुए हैं और भी बहुत सारे काम है। कपड़े मैंने बहुत सारे धोए हैं, उनको भी मुझे कंप्लीट करना था, लेकिन पता नहीं कितना काम हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा। अगर इस सामग्री को यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगी तो चूहों की मौज हो जाएगा। बस लाइट ऑफ किया, उसके बाद में लाइट जलाऊंगी ना, तब तक चूहा तो पूरा ले जाएंगे अपना। जब से मेरे हाथों में पेन स्टार्ट हुए ना कुछ ज़्यादा ही, तब से बच्चे ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, चाहे वो छोटू हो चाहे सोनू हो। लहसुन को उन दोनों भाइयों ने छील दिया है, अगर वो नहीं छीलता ना तो फिर मैं पता नहीं कितना टाइम लग जाता, नहीं हो पाता सारा काम। और थोड़ा मोड़ा जो ऊपर के छिलका रहता है उसे मैंने निकाल दिया है, तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। इतने से छिलके को उतारने में इतना टाइम लग गया, सोचिए पूरा लहसुन को छोलती तो कितना टाइम लग जाता है। तो बच्चे अगर बड़े होगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी उनका मानसिक स्थिति बहुत ही मतलब ऐसा है, माँ के प्रति कहते हैं ना संवेदनशील है। तो ऐसा लगता है देख कर के हाँ शायद अच्छा होगा आगे, लेकिन डर जाती हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग आस पड़ोस में होते हैं ना हमारे, कि उनके पिता ऐसे चले जाते हैं छोड़ के, उसके बाद में बच्चे, कुछ लोगों का सेर निकल जाता है, कुछ लोगों का सेर नहीं निकलता है। तो इसी वजह से मुझे डर लगता है, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, पर परमात्मा जाने। तो यहाँ पे सारे धनिया को मैंने छाँट लिया था, और लहसुन तो बच्चों ने छील दिया था, बस अदरक को मैंने छीलने के बाद में काट लिया था। इन सब चीज़ों को कल ही पेस्ट बनाऊंगी, आज नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, किसी भी चीज़ में डाल देंगे, बाकी का एक बार में स्टोर कर लिया। और वो हरा धनिया मेरा 15 दिन तक चलेगा, और वो सब चीज़ जो है हरा धनिया वगैरह मैं रेसिपी में यूज़ करूँगी। और बाहर ये जो हरा धनिया निकाली है ना, इसे मैं घर के लिए यूज़ करूँगी। दोस्तों काम इतना ज़्यादा है और टाइम इतना कम है, रात के 10 बज चुकी है। अभी और कुछ भी नहीं करूँगी, ये सारा काम कल सुबह से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाना है बच्चों के लिए, और खाना वगैरह खाने में ही लगभग 11:30 बज जाएगा, क्योंकि 10 तो बज रही है, बनाने में 1 घंटा। और छोटे बच्चे हैं तो उनको आधे पौने 1 घंटा जरूर चाहिए होता है खाने में। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते।